धन्यवाद हो परमेश्वर का एक बार फिर से उस बड़े प्रेम के लिए, जबकि हम अभी 2019 में हैं और आज के बाद 12 बजे के बाद आप एक नई साल में, एक नए दिन में और एक नव वर्ष में आप सब अपने परिवार के साथ प्रवेश करने जा रहे हो। और मेरी तरफ से और मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से आपको शुभकामनाएं नव वर्ष की। परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करे। जो चीज़ें 2019 में क्लियर नहीं हुई, मैं चाहता हूं कि आप उस परमेश्वर के साथ रहकर, उसके वचन के साथ रहकर, उपवास और प्रार्थना में रहकर आप अपनी 2020 को जो बाकी की चीज़ें हैं आप उनको दृढ़ करो। उससे पहले परमेश्वर ने मुझे एक संदेश दिया, मैं आप तक पहुंचाऊं और आप मेरे साथ में बाइबल से ही आप निकालोगे। जब आप पढ़ेंगे निर्गमन में तो आप समझ जाएंगे कि आखिर हम नववर्ष क्यों मनाते हैं। एक नववर्ष एक वो है कि हर साल दुनिया का हर एक व्यक्ति, ज़्यादातर लोग उस नववर्ष को मनाते हैं और उनकी खुशियाँ आप देख सकते हो कि वो हर तरीके से अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं। आइए हम इस समय निकालेंगे निर्गमन अध्याय 12, जहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। बाइबल बताती है कि जब इजरायली गुलामी में चले गए, गुलामी में जाने के बाद लगभग वो 6 लाख पुरुष थे जिस रात वो मिस्र देश से निकाले गए। राजा फिरौन उनको बंधुआई में रखता था। वो काम काज बहुत करते थे लेकिन परमेश्वर की उपासना नहीं करते थे। परमेश्वर का वचन के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं था, आराधना के साथ में कोई रिलेशन नहीं था, परमेश्वर की उपासना नहीं करते थे। उनके जीवन में सबसे बड़ी कमी थी कि वो परमेश्वर की उपासना नहीं करते थे। आज आप देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादातर लोग उस गुलामी में हैं जो शैतान ने उनको काम की गुलामी में रखा है। राजा फिरौन ने इजरायलियों को मिस्र में, इजरायलियों का मतलब होता है चुना हुआ वंश, चुने हुए लोग जिन्हें परमेश्वर चुनता है, जिनका परमेश्वर चुनने वाला परमेश्वर है। और बाइबल के अनुसार जब आप देखोगे तो जब मूसा उन्हें छुड़ा कर लाया, उस रात उन्होंने मेमना बलिदान किया और मेमना बलिदान होने के बाद में वो लगभग उसी रात में मिस्र का हर पहलौठा मारा गया। और जब पहलौठा मारा गया तो फिर उसी रात में वो बरबस वहाँ से निकले। तो बाइबल बताती है कि वो बिना खमीर को वहीं छोड़ कर आए, मिस्र में ही खमीर को छोड़ कर आए और बिना खमीर के वो वहाँ से निकले अखमीरी को लेकर। अखमीरी खमीर पाप को दिखाता है जो वो मिस्र में ही छोड़ आए थे। कई सारी चीज़ों को बाइबल अब हम पढ़ेंगे। जिस रात वो निकले, बाइबल बताती है, जब आप पढ़ोगे निर्गमन उसका 12 अध्याय उसका 42 वचन, यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के योग्य है। यह यहोवा की वही राहत है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना उसके चुने हुए के लिए अवश्य है। बात बताती है कि इजरायलियों को जो लगभग 6 लाख पुरुष थे और स्त्रियां और बच्चे थे, जब वहां से निकले, वरबस निकले, तो वो रात थी जिस रात में यहोवा उन्हें निकाल कर लाया और वो रात यहोवा के निमित्त मानने के योग्य रात थी। और जब 12 का निर्गमन 12 का पहला वचन पढ़ोगे, बाइबल बताती है कि फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ, पहले ही महीने के पहले दिन में ही यहोवा का वचन मोसेस के पास पहुंचा और उसी रात में। और बाइबल बताती है कि उस दिन जब वो, उस रात में जब वो निकल कर बाहर आए और वो एक नए वर्ष में, एक नई साल में जो आप प्रवेश करने वाले हो, हम प्रवेश करने वाले हैं, वो लोग भी प्रवेश करने वाले थे। लेकिन बाइबल बताती है वो रात यहोवा के निमित्त रात थी। परमेश्वर चाहता है कि जो बीते उस समय में हम फिरौन की सी गुलामी में बने रहे, हम उसकी उपासना से, उसके वचन से, बाइबल बताती है मूसा से परमेश्वर ने कहा अपने तंबू को उठाकर खड़ा कर। तंबू को उठाकर खड़ा करने का स्थान है। तंबू का मतलब है द मीटिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के साथ जो तंबू है, जो आपने एक तंबू बनाया, एक समय बनाया है कि मैं परमेश्वर के साथ बैठूंगा, परमेश्वर के वचन को सुनूंगा, परमेश्वर की बात मानूंगा, लेकिन आप परमेश्वर की बात नहीं मानते हो। तो जो टूट चुका था 2019 में, आप 2020 में उसे सही करने की कोशिश करो। परमेश्वर चाहता है उसे उठाकर खड़ा करो। फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ मूसा से यहोवा ने कहा कि
जाकर उस तंबू को उठाकर खड़ा करो जो टूटा पड़ा है, जो गिरा पड़ा है। बाइबल बताती है पाप कभी नहीं मरेगा, दुनिया की बुराइयां कभी खत्म होने वाली नहीं है। पाप, नशा, शराब, गाली, झूठ, ये सब, क्योंकि उसका पिता शैतान है, वो चीज़ें कभी डिस्कनेक्ट नहीं होंगी दुनिया से, लेकिन आपको उनके लिए डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको उनके लिए मरना पड़ेगा। बुराई कभी दुनिया में ख़त्म नहीं होगी। शैतान उसका पिता है, वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन आपका यहाँ का घर नहीं है, आपका यहाँ का घर नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करो मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सचमुच में ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आपसे और आपके परिवार से चाहता है कि आप एक नए सिरे से अपने जीवन को स्टार्ट करो, एक नए सिरे से अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख रखो। पीछे की चीज़ें पीछे छोड़ो, वो आपका फिर पीछा करेंगी। जो चीज़ें आप छोड़कर आए हो वो आपको नहीं छोड़ेंगी, आपका पीछा करेंगी। आपको उनके लिए मरना है। जब आप पहला राजा में पढ़ोगे, क्लियर है, यहाँ पर मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। बाइबल बोलती है कि जब तक एक नई मशक में नया दाखरस भरा जाता है, दाखरस भी सेफ, मशक भी सेफ। और अगर पुरानी मशक है तो पुरानी मशक में नया दाखरस नहीं डाल सकते, क्योंकि मशक भी फूटेगी और दाखरस खराब होगा। और परमेश्वर को डर है कि मैं ऐसी मशक में अपना दाखरस क्यों भरूं जो पुरानी है। परमेश्वर चाहता है कि आप नए बनो। इस नए वर्ष में नया जीवन, नया सब कुछ होना चाहिए, और नव वर्ष में परमेश्वर के साथ आप समय बिताने वाले लोग बनो। परमेश्वर आपसे यही चाहता है। आप पढ़ेंगे पहला राजा। नया वर्ष आपके लिए एक नई मशक बन के जाना है। जब तक गिलास भरा हुआ है उसे कोई भर नहीं सकता, खाली है उसे भर सकते हो, और परमेश्वर खाली को भरता है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करो, वो हर मौसम में, हर स्थिति में इंसान को संभालना जानता है। मैं इस समय जहाँ पर हूँ वहाँ का तापमान जो अभी बहुत कम है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करो कि वो बाइबल बताती है वो हमारा झरना है, वो हमारे छुपने का स्थान है, वो हमारा जीवन का जल है, जीवन की रोटी है, वो मेरा सब कुछ है। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, और आप उसके कहलाते हो, हम उसके कहलाते हैं, हम सब उसके कहलाते हैं। इसलिए हम और वचन में देखेंगे एक बार फिर से। पहला राजा मेरे साथ में निकालेंगे आप। पहला राजा उसका 20 वचन और 20 अध्याय उसका 22 वचन। तब उस नबी ने इज़राइल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही अराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। बाल बताती है नया वर्ष लगते ही अराम का राजा तुझ पर फिर चढ़ाई करेगा। अराम का राजा शैतान को दिखाता है। और बाल बताती है नबी आकर कह रहा है उन इजरायलियों से जो वहां से गुलामी से निकले, जो पाप के बंधनों से, पाप के दासत्व से निकले, बाल बताती वो फिर तुम पर चढ़ाई करेंगे। इसलिए अब तुम सचेत हो और सोचो कि तुम्हें क्या करना है। अब क्या करोगे? आज बहुत से लोग उस अराम के राजा से लड़ाई करते समय हार चुके हैं। अगर कोई नशा करता है, अराम का राजा उस पर चढ़ाई कर रहा है। अगर कोई झूठ का शिकार है, अराम का राजा चढ़ाई कर रहा है। अगर कोई किसी गुलामी में है, पाप की किसी भी प्रकार की गुलामी में है, अराम का राजा उस पर चढ़ाई कर रहा है। और बाइबल बताती है, परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है कि अब तुम इस नए वर्ष में सचेत होकर सोचो कि तुम्हें क्या करना है। इफिसियों 6 में पढ़ोगे, उसका 10 से 12 में लिखा है कि प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाओ, और परमेश्वर की धार्मिकता की जलम पहनकर धार्मिकता के हथियार बांध लो, और उस शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। इस नए वर्ष में अभी तक आपने सामना नहीं किया तो वो गया भी नहीं, अब सामना करो, वो जाएगा। अगर आप रोग में हो, अगर आप समस्याओं में हो, आप चिंता में हो, आपके घर में आनंद नहीं है, शांति नहीं, रोग है, इट मीन्स आपके घर में आराम का राजा चढ़ाई भी कर रहा है और जीत भी रहा है। और बाइबल हमें बताकर सचेत करती है कि आराम का राजा तुम पर चढ़ाई करेगा, लेकिन तुम्हें तैयार रहना है, तुम्हें सचेत रहना। कैसे? वचन के द्वारा, परमेश्वर के अद्भुत वचनों के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से, आराम का राजा चढ़ाई करना बंद नहीं करेगा, लेकिन आपको तैयार रहना है।
पाप आपका पीछा करेगा, शैतान आपका पीछा करेगा, लेकिन आप तैयार रहो। लड़ने के लिए परमेश्वर आपसे चाहता है, आप लड़ाई के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसी समय आप तैयार हो जाओ। उससे आज 31 की रात में पश्चाताप करो, परमेश्वर के साथ बैठो, समय बिताओ, रंगरलियां मत मनाओ। बाइबल बताती है रात यहोवा के निमित्त मानने के योग्य है, शैतान के लोगों के लिए नहीं, झूठ के लिए नहीं, किसी ऐसे गाने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, यहोवा के निमित्त मानने की योग्य रात है। और हर कोई मानता है इसे, हर कोई यीशु मसीह वाला कैलेंडर यूज करता है। आप उससे बचकर भाग नहीं सकते, क्योंकि वो अकेला है जो परमेश्वर है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। वो प्रथम और अंतिम है, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। पिता, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, इस नए वर्ष में इनके रोजगार, इनके धंधे, इनकी हेल्थ, इनके घर में शांति आए। और पिता, ये आराम के राजा से लड़ाई लड़ने के लिए प्रभु तैयार बने। पिता, जैसे आपने कहा यहोवा के निमित्त अब वो मानने की योग्य रात है, और उसका स्मरण पीढ़ी से पीढ़ी तक उसके चुने हुए लोग करते रहेंगे। और हम पिता ऐसा ही करते हैं प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना, जितने भी लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, सबको बहुतायत से ब्लेस कर प्रभु। सारे बंधन टूटे, शैतान इनके जीवन से कैंसिल हो, आराम का राजा कैंसिल हो इस समय, और आप अपने तंबू को उठाकर खड़ा करो। परमेश्वर आप सबको आशीषित करने जा रहा है प्रभु। आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। मैं अपने मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूं। प्रभु यीशु के नाम में सबके साथ परमेश्वर है। आमीन, आमीन, आमीन।